सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में, एज लिमिट के संदर्भ में, एग्जाम डेट के संदर्भ में एवं तैयारी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान यह रहे, आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हो कि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी क्लियर होगी, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद आपका जरूर होगा। 49,568 की जब वैकेंसी क्लियर हुई थी, लगभग मेरे चैनल से 600 प्लस अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। तो मैं इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपसे जुड़ना चाहता हूं, अन्यथा मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हमने आप सभी को पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है, हम आपके तैयारी के दृष्टिगत जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार मैं सारा नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ अपेक्षा इतना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। पहले मैं आपको सारा नोट्स उपलब्ध कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 5 से 7 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि सारे अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। हाँ, सबसे पहले मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। नोट्स जैसे ही आप समाप्त कर लेंगे, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वैसे हम प्रैक्टिस सेट को उठा लेंगे। प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे सिलेबस का कौन सा पॉइंट जो हमसे छूट गया या हम उसे अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपको तैयारी का तरीका बता रहा हूं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जो अभ्यर्थी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, भैया एक बार आप सिलेबस को हिट कर दीजिए पूरी तरीके से। आपको समर्पित होना पड़ेगा, या ध्यान रखिएगा, इतना आसान कंपटीशन नहीं होने वाला है। सिर्फ भर्ती बोर्ड ने यह अनुमानित बताया कि 25 लाख प्लस अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग 30 लाख अभ्यर्थी इस बार ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। 30 लाख में आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको बता दूं 30 लाख में कम से कम 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो परमानेंट पढ़ाई करते हैं, लगातार वो पढ़ाई कर ही रहे हैं, और उस 1 लाख में कंपटीशन होता है। बाकी तो 29 लाख तो बाहर होने वाले हैं, और 29 लाख में आपको नहीं रहना है। आपको जितने पदों की संख्या रहनी है उतने में रहना है। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपका एग्जाम 2 पालियों से ज्यादा पालियों में कंडक्ट कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया जैसे यूपी एसएससी के एग्जाम में अपनाई जाती है या एसएससी के एग्जाम में अपनाई जाती है, वही सेम प्रक्रिया आपके इस एग्जाम में भी अपनाई जाएगी, अर्थात नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, एज लिमिट को लेकर अभी डाउट बना हुआ है। एज लिमिट को लेकर मैं आपको बता दूं, प्रबल संभावना है वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत। अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई है, तो उसके दृष्टिगत मैं आपको बता दूं प्रबल संभावना यह दिख रही है कि 2 वर्ष की छूट देखने को मिल सकती है। और 2 वर्ष की छूट देखने को मिल रही है तो मैं जानता हूं कि लगभग अभ्यर्थियों के लिए मौके बन जाएंगे। आप इसे आप क्यों आधार बना रहे हैं कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा? तो भैया आप कंपटीशन से डेली दूर हो रहे हैं। अभ्यर्थी लग चुके हैं, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, दिसंबर माह में अगर नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो आपका जो एज काउंटिंग का आधार होगा 1 जुलाई 2023। अगर दिसंबर में वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता, इन केस अगर जनवरी में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो भैया वो काउंटेबल हो जाएगा 1 जनवरी 2024। और मैं आपको बता दूं इस सप्ताह में कोई संभावना नहीं दिख रही कि आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अपने मन की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। लोग आपको बताते थे कल नोटिफिकेशन आ रहा है, परसों आ रहा है। एक तो आपको कुछ लोग निश्चित तिथि भी बता रहे थे, तो आप लोग उनकी बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए क्विक। मैं स्वीट पॉइजन देना नहीं पसंद करता, जो एक्चुअल स्थिति रहती है वही मैं आपके साथ साझा करता हूं। इस सप्ताह में कोई संभावना नहीं दिख रही कि आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। अगर दिसंबर के लास्ट वीक तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए बेनिफिट हो जाएगा कि 1 जुलाई 2023 उनका एज काउंट का आधार बनेगा, लगभग उन्हें 6 महीने का और छूट मिल जाएगा।
ठीक है, इस सप्ताह में नहीं, अगले सप्ताह में प्रबल संभावना है कि आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात, अगर जनवरी माह तक आपका ऑनलाइन आवेदन होता है तो आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा? बहुत साफ और स्पष्ट बात है, मार्च माह में कोई संभावना नहीं दिख रही कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। लेकिन आपकी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि अगर मार्च के लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो रहा है तो आप एग्जाम को हिट कर जाएं। और मार्च माह में अगर आपका एग्जाम नहीं होता तो यह कंफर्म मान लीजिए जून माह तक आपका एग्जाम होने की संभावना दिख रही है। तो समय आपको पर्याप्त मिलेगा, समय से आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। शिकायत मुझे आपसे तब रहेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा और आपका नाम नहीं रहेगा। तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, कोई भाई बंदी नहीं, आप दूर हो जाइए। इसलिए अगर आपको तैयारी में कोई समस्या समझ में आ रही है तो मैं अब भी कह रहा हूं, निसंकोच कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। देखिए, जब हमने 41,520 की वैकेंसी में एग्जाम दिया था, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम के पैटर्न पर तैयार किया गया है तथा इस बुक में 5 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। तथा अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। तो हमने क्या काम किया था, देखिए मैं गांव से पढ़ा हुआ हूं और हमने YouTube पे मैंने पेड क्लास भी नहीं लिया था, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। मैं जो YouTube फ्री की क्लासेस चल रही थी हमने उसे ज्वाइन किया। उसके बाद हमने बुक्स खरीद रखी थी। अब बुक्स के आधार पर, जैसे हमने जीके जीएस का अलग ले रखा था, मैथ का अलग रखा था, रीजनिंग का अलग, ऐसे हमने कैटेगरी वाइज ले रखा था। और हमने पहले YouTube से अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। YouTube पे पढ़ता था, प्रैक्टिस बुक से करता था। तो पहले हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट उठाया। जब मैं प्रैक्टिस सेट उठाया तो जब आप तैयारी करते हैं, जब आप कोई सिलेबस को सब पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको नहीं समझ में आता कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है या स्ट्रांग पॉइंट है। आपको तब यह पता चलता है जब आप उस चीज को सॉल्व पेपर, उस चैप्टर का सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलने लगता है कि हाँ मैं इसे अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मुझे इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 230 प्लस जो अभ्यर्थी स्कोर करेगा वो कहीं न कहीं सेफ जोन में माना जा रहा है, कंपटीशन के दृष्टिगत मैं बता रहा हूं। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि 230 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है, कैसे भी करके। देखिए, कट ऑफ डाउन जाएगी वो बात की बात है, लेकिन अगर आप आज ही मान लेंगे कि मुझे 180 स्कोर करना है, 190 स्कोर करना है, तो भैया कहा नहीं जा सकता, कट ऑफ बढ़ सकती है। 49,568 की वैकेंसी को आधार मत बनाइएगा। कभी कभी देखिए, कट ऑफ आपके एग्जाम के लेवल पे और एग्जाम में परीक्षार्थियों की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम का लेवल टफ हो गया तो सिलेक्ट वही अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी किए रहते हैं। जब एग्जाम का लेवल नॉर्मल भी होता है तो सिलेक्ट वही अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी किए रहते हैं उस स्थान पे भी। लेकिन उस स्थान पे यह होता है कि कंपटीशन का लेवल नॉर्मल रहता है, इसलिए कट ऑफ हाई चली जाती है। बस इतना ही अंतर है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। इससे पहले जो आपका सिलेबस रहा है 49,568 वाली वैकेंसी का, वही सेम सिलेबस आप कराने वाला है, उससे आप आधार बना के तैयारी करें। कोई डाउट तो निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।